भारत एक नाम, लेकिन इसके भीतर हजारों सालों की कहानी छुपी है। ये वही जमीन है जहां सभ्यताएं पैदा हुई, जहां ज्ञान लिखा गया और जहां आजादी के लिए खून पसीना बहाया गया। इस देश ने सोने की चिड़िया बनना भी देखा और फिर गुलामी की सबसे लंबी रात भी, जब फैसले इस मिट्टी पर नहीं, हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में लिए जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की सबसे ताकतवर तारीख 15 अगस्त नहीं है, क्योंकि आजादी सिर्फ जश्न होती है, लेकिन पहचान एक सिस्टम से बनती है। 26 जनवरी, वो दिन जब भारत ने सिर्फ आजादी नहीं, अपना संविधान चुना। वो संविधान जिसने एक गरीब को एक अमीर के बराबर खड़ा किया। वो संविधान जिसने धर्म, जाति, भाषा से ऊपर नागरिक बनाया। 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं है। ये उस फैसले की याद है जो करोड़ों लोगों की किस्मत बदल गया। ये कहानी है उस भारत की जो झुका नहीं, टूटा नहीं और आज भी खड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे गुलामी से गणतंत्र तक पहुंचा। भारत कैसे एक तारीख ने पूरे देश की दिशा बदल दी। ये है 26 जनवरी, भारत की आत्मा की कहानी। हर आजादी की कहानी एक दर्द से शुरू होती। भारत भी इससे अलग नहीं था। एक ऐसा समय जब इस देश की मिट्टी सोना उगलती थी, लेकिन उस सोने पर हक भारत का नहीं था। अंग्रेज आए व्यापार के नाम पर और धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे। किसान खेत में पसीना बहाता था, लेकिन उसकी फसल जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेज दी जाती थी। भारत कमाता था और ब्रिटेन अमीर बनता था। गांवों में भूख थी, शहरों में डर था, और हर भारतीय के मन में एक ही सवाल, क्या हम अपने ही देश में हमेशा गुलाम रहेंगे? भारतीयों को अपनी ही जमीन पर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया। अलग कानून, अलग सज्जा और अलग सम्मान। अंग्रेज अफसरों के सामने भारतीयों की आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन हर जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो खामोशी विद्रोह बन जाती है। इसी गुलामी ने भारत को लड़ना सिखाया। इसी अंधेरे ने आजादी की रोशनी को जन्म दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो कौन सी तारीख थी जिसने इस खामोशी को आवाज में बदला? भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा लेकर आता है 26 जनवरी 1930। कुछ तारीखें इतिहास में दर्ज होती है और कुछ तारीखें इतिहास की दिशा बदल देती हैं। 26 जनवरी 1930 ये वो दिन था जब भारत ने पहली बार खुले शब्दों में कहा, अब हम सिर्फ सुधार नहीं चाहते, हमें पूरी आजादी चाहिए। लाहौर अधिवेशन, लाहौर की ठंडी रात। हजारों लोग सांस रोके खड़े थे, हर आंख मंच की ओर देख रही थी। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा उठाया, वो तिरंगा जो आजादी की शपथ बन चुका था। उस रात कांग्रेस ने ऐलान किया, भारत का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज्य है। इसका मतलब था, अब हम अंग्रेजों के बनाए कानून नहीं मानेंगे, अब भारत अपने नियम खुद बनाएगा। महात्मा गांधी ने कहा, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे त्याग और संघर्ष से पाना पड़ता है। और इसी सोच ने हर भारतीय के दिल में आग जला दी। 26 जनवरी 1930 के बाद देश के हर कोने में तिरंगे फहराए गए। लोगों ने अंग्रेजी कानून तोड़े, नमक कानून, टैक्स, डर, सबको चुनौती दी गई। अंग्रेजी हुकूमत की नींद टूटी। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी, अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, यह आजादी की घोषणा थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था। अगर 1930 में भारत ने आजादी का ऐलान कर दिया था, तो फिर असल आजादी 1947 में ही क्यों मिली? और सबसे अहम सवाल, 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का फैसला क्यों लिया गया? 15 अगस्त 1947
सदियों बाद भारत आजाद हुआ था। सड़कों पर खुशियां थीं, आंखों में आंसू थे और दिलों में उम्मीद, तिरंगे लहराए जा रहे थे। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, क्योंकि आज भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थीं, आजादी की कीमत, बंटवारे का दर्द। लेकिन इस आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत थी। देश बंट चुका था, घर उजड़ गए, रास्ते बदल गए और लाखों लोग बेघर हो गए। खुशी और गम एक ही दिन साथ चल रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, अब देश कैसे चलेगा? भारत आजाद तो था, लेकिन क्या भारत तैयार था? एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं थीं, अलग अलग धर्म, अलग संस्कृतियां, अलग सोच। अब सवाल था, इस देश को कौन सा कानून चलाएगा? राजा नहीं, जनता। लेकिन कैसे? अंग्रेज चले गए थे, लेकिन उनके बनाए कानून अभी भी जिंदा थे। क्या भारत उन्हीं कानूनों से चलेगा या फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा? यहीं से एक नए भारत की नींव रखी गई। एक ऐसा भारत जहां कोई राजा नहीं होगा, जहां सत्ता जनता के हाथ में होगी और जहां हर नागरिक बराबर होगा। लेकिन इस सपने को सच बनाने के लिए जरूरत थी एक ऐसे दस्तावेज की जो सिर्फ कानून न हो, बल्कि भारत की आत्मा हो। और यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की सबसे बड़ी कहानी। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, इस देश को आखिर चलाया कैसे जाएगा? इतने बड़े देश में इतने अलग लोग, इतनी अलग सोच। सिर्फ भावनाओं से देश नहीं चलता। देश को एक मजबूत व्यवस्था चाहिए थी। इसी सोच के साथ बनी संविधान सभा। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि, कोई किसान का बेटा, कोई वकील, कोई शिक्षक। हर किसी के पास एक ही सपना था, एक ऐसा भारत जहां इंसाफ सबके लिए हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में भेदभाव झेला, लेकिन उसी भेदभाव को कानून से खत्म करने की ताकत रखी। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। 11 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन, हर शब्द पर बहस, हर अधिकार के पीछे गहरी सोच, ताकि भविष्य का भारत मजबूत खड़ा रह सके। संविधान क्या देता है? भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, यह हर भारतीय को एक पहचान देता है। बोलने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, चाहे आप गरीब हों या अमीर। संविधान की नजर में हर नागरिक बराबर है, लेकिन संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, वो हमसे कर्तव्य भी मांगता है। देश के लिए, समाज के लिए और एक दूसरे के लिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, लेकिन पूरे देश में इसे लागू करने के लिए चुनी गई एक खास तारीख, 26 जनवरी। और क्यों चुनी गई यही तारीख? 26 जनवरी 1950। दिल्ली की उस सुबह में कुछ अलग था। हवा में उम्मीद थी, आंखों में विश्वास और देश के दिल में एक नया सपना। आज भारत कोई आदेश नहीं ले रहा था, आज भारत खुद को कानून दे रहा था। संविधान लागू हुआ आज से। भारत का संविधान पूरे देश में लागू हो चुका था। वो संविधान जो सालों की मेहनत से लिखा गया, वो संविधान जो हर भारतीय को बराबरी की नजर से देखता है। आज वो सिर्फ किताब नहीं रहा, आज वो भारत की पहचान बन गया। गणराज्य का मतलब, लेकिन सवाल है, गणराज्य आखिर होता क्या है? गणराज्य का मतलब है जहां देश का प्रमुख किसी राजवंश से नहीं, बल्कि जनता की इच्छा से चुना जाता है। यानी अब भारत में कोई राजा नहीं था, भारत का असली राजा उसका नागरिक था। पहले राष्ट्रपति, एक ऐतिहासिक क्षण। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सत्ता अब किसी ताज में नहीं, सत्ता अब संविधान में थी और संविधान के पीछे खड़ी थी भारत की जनता।
1930 से 1950। तारीख का जवाब आपने गौर किया? 26 जनवरी ही क्यों? क्यों नहीं कोई और तारीख? क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था और 26 जनवरी 1950 को भारत ने उस सपने को सच्चाई बना दिया। भारत बदल चुका था। आज भारत सिर्फ आजाद नहीं था, आज भारत खुद का मालिक था। एक ऐसा देश जहां कानून सबसे ऊपर था, जहां कोई जन्म से बड़ा नहीं और कोई जन्म से छोटा नहीं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ कागजों तक सीमित रहा या फिर गणतंत्र जमीन पर भी दिखाई दिया? इसका जवाब हर साल 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखती है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही ऊर्जा होती है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये वो दिन है जब भारत खुद को पूरी दुनिया को दिखाता है। सैकड़ों कदम एक साथ। ये कदम सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ते, ये कदम भारत की सुरक्षा का भरोसा देते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना, हर वर्दी के पीछे त्याग है, हर सलामी के पीछे बलिदान। भारत अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी आजादी की रक्षा करना जानते हैं। और फिर आती हैं झांकियां। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य अपनी कहानी सुनाता है। कोई संस्कृति दिखाता है, कोई इतिहास, कोई भविष्य के सपने। अलग अलग रंग, अलग अलग वेश, लेकिन संदेश सिर्फ एक हम अलग हो सकते हैं पर हम एक हैं। बच्चों की झलक, भविष्य की झांकी। परेड में जब बच्चे चलते हैं तो भारत अपना भविष्य देखता है। उनकी आंखों में डर नहीं, उनकी आंखों में सपने होते हैं और उन्हीं सपनों पर भारत का कल टिका है। और फिर आसमान की ओर देखिए, वायुसेना के विमान जब तिरंगे के रंग आसमान में बिखेरते हैं तो लगता है जैसे पूरा आसमान कह रहा हो, मुझे गर्व है भारत होने पर। लेकिन ये परेड सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं, ये उस संविधान की ताकत है जो हर भारतीय को एक सूत्र में बांधता है, और यही ताकत भारत को आगे बढ़ाती है। अगला सीन आज के भारत की कहानी कहेगा, एक ऐसे भारत की जो परंपरा और तकनीक दोनों को साथ लेकर चल रहा है। समय बदलता है, तस्वीरें बदलती हैं और भारत भी बदलता चला गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक भारत ने सिर्फ साल नहीं बदले, भारत ने अपनी सोच बदली। विकास की झलक। आज भारत डिजिटल है, आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना नाम लिख चुका है, चंद्रमा से लेकर मंगल तक। भारत की पहचान अब सीमाओं तक सीमित नहीं, असली ताकत आम भारतीय। लेकिन भारत की असली ताकत इमारतों में नहीं, भारत की ताकत है उसका नागरिक, वो किसान जो नई तकनीक से खेत संभाल रहा है, वो युवा जो मोबाइल से पूरी दुनिया से जुड़ा है, वो महिला जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। संविधान आज भी जिंदा, और इन सब के पीछे आज भी वही संविधान खड़ा है जो 26 जनवरी को लागू हुआ था। वही संविधान जो हमें बोलने की आजादी देता है, वही संविधान जो हमें सपने देखने का हक देता है, और वही संविधान जो हमें बराबरी सिखाता है। युवा भारत, भविष्य की तस्वीर। भारत आज सबसे युवा देशों में से एक है। हर आंख में एक सपना, हर दिल में कुछ कर दिखाने की चाह। ये युवा सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, ये युवा नया भारत बना रहा है। लेकिन क्या विकास अपने आप में काफी है? क्या सिर्फ आगे बढ़ना ही सब कुछ है, या फिर विकास के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है? क्योंकि आज का भारत जितना मजबूत दिखता है, उतनी ही इसकी चुनौतियां भी बड़ी हैं, और उन्हीं चुनौतियों से तय होगा आने वाला भारत। सच का सामना। हर कहानी का एक उजला पक्ष होता है, लेकिन हर सच्ची कहानी कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। आज का भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम हर मोर्चे पर मजबूत हैं? आम आदमी की चुनौतियां,
आज भी लाखों युवाओं के सामने रोजगार का सवाल है। आज भी कई किसानों के लिए खेती एक संघर्ष है। आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य हर किसी तक बराबरी से नहीं पहुंचे। ये समस्याएं अखबार की सुर्खियां नहीं, ये आम भारतीय की रोज की जिंदगी है। समाज और जिम्मेदारी, चुनौतियां सिर्फ सरकार की नहीं होती, चुनौतियां समाज की भी होती हैं। जब हम गलत को देखकर चुप रहते हैं तो गणतंत्र थोड़ा कमजोर होता है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं? क्या हम मतभेद को दुश्मनी बनने देते हैं, या फिर हम संविधान की भावना को सच में जीते हैं? लोकतंत्र की असली परीक्षा लोकतंत्र चुनाव के दिन ही नहीं दिखता। लोकतंत्र रोज की आदतों से जिंदा रहता है, सच बोलने से, सही सवाल पूछने से और गलत के खिलाफ खड़े होने से। उम्मीद की किरण। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका नागरिक है। जब एक सवाल पूछता है, जब एक नागरिक जिम्मेदारी निभाता है, तब गणतंत्र मजबूत होता है। तो सवाल अब ये नहीं है कि भारत कहां पहुंच चुका है, सवाल ये है, हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? इसका जवाब सरकार नहीं, हर भारतीय खुद देता है। और यही जवाब 26 जनवरी को सिर्फ याद नहीं, बल्कि महसूस किया जाना चाहिए। इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं देता, इतिहास हमें जिम्मेदारी देता है। 26 जनवरी भी ऐसी ही एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा दिन जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। गणतंत्र का असली मतलब, गणतंत्र सिर्फ सरकार का नाम नहीं, गणतंत्र सिर्फ संविधान की किताब नहीं, गणतंत्र आप हैं, गणतंत्र मैं हूं, और गणतंत्र वो हर भारतीय है जो अपने अधिकार के साथ अपना कर्तव्य भी निभाता है। संविधान और आम नागरिक। जब एक नागरिक सच का साथ देता है, जब कोई गलत के सामने चुप नहीं रहता, जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब संविधान कागज से निकलकर जिंदगी बन जाता है। सोचिए, अगर आज हमारे संविधान के रचनाकार हमें देख रहे होते तो क्या वो कह पाते, हां, हमने जो सपना देखा था वो आज भी जिंदा है? उम्मीद और भरोसा। भारत ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन भारत कभी टूटा नहीं, क्योंकि भारत की ताकत उसकी इमारतें नहीं, भारत की ताकत उसका संविधान है, और उस संविधान की ताकत उसका नागरिक है। अंतिम संदेश इस 26 जनवरी, सिर्फ तिरंगा मत फहराइए, सिर्फ छुट्टी मत मनाइए, बल्कि ये याद रखिए कि भारत का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, भारत का भविष्य आपके हाथ में है। जब तक संविधान जिंदा है, तब तक भारत जिंदा है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।